Hello students, today we start class 11th math chapter 15 statistics exercise 15.2. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा इन क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 3। ठीक है, आपको मीन और वेरिएंस निकालना है। आपको क्वेश्चन में डाटा दिया गया है और 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12 ये। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा है बेटा। तो हम इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका टेबल बनाएंगे। ओके, तो ये हमने बेटा इसका टेबल बनाया। ठीक है, तो ये एक्स आई लिखा है क्योंकि आपको एक्स आई दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको मीन निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। 6, 7 कितना हो गया, 13, 13, 10, 23, 25 एंड 35, 38, 48, 52, 52, 60, 62, 70। टोटल आ गया हमारे पास 72। तो टोटल ये नंबर कितने हैं हमारे पास, ये आगे नंबर हमारे पास है 8 नंबर है टोटल। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलिए, समीशन एक्स आई और आई इज इक्वल टू 1 से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स, और ये हमारे पास क्या है n। तो आपके पास समीशन कितना आया इसका, 8 टर्म्स का 72 आया। तो 8 टर्म्स हैं, आपने कटिंग की और ये 9 आ गया। ठीक है, ये मीन आ गया आपके पास। ओके, तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है बेटा। ये होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके, अब 8 टर्म्स है तो 8 लिख लेंगे आप यहाँ पे ब्रैकेट, और एक्स आई माइनस मीन और इसका होल स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, तो आपके पास एक्स आई माइनस मीन आप ये निकालेंगे। क्लियर है, तो एक्स आई माइनस मीन, तो आप बेटा 9 है यहाँ पे हमारे पास मीन है ना। तो 9 में से आप 6 निकालेंगे, कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडुलस नहीं है क्योंकि आपके पास डेविएशन में क्या था, मॉडुलस था, तो आपकी नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती थी। बट यहाँ पे ओनली सिंगल ब्रैकेट है तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे 7 में से 9 गया, कितना आया, -2। 10 में से 9 गया, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3 एंड 13 में से 9 गया 4, अगेन 4 में से 9 गया बेटा -5 एंड 8 में से 9 गया -1, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया। और आप अब इसी का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें वेरिएंस निकालने के लिए इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 1, 3 3 ज़ा 9 अगेन, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 1 एंड 3 3 ज़ा 9। तो अब आपको इसका टोटल चाहिए। क्लियर है बेटा, तो इसका आप टोटल करेंगे। क्लियर है, 9 और 4 13, 14, 14 और 9 कितना हुआ, 23, 23 और 6 29, 39, 39 और 1 आ गया 40। ठीक है, 40 और 5 45, 65, 65 और 9 कितना हुआ बेटा, 65 एंड 9 74। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल आ गया 74। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 74। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 80 है हमारे पास। ठीक है, तो आप 8 ले लेंगे, 8 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। आपको वेरिएंस ही चाहिए ना, तो करें इसको डिवाइड। 8 9 ज़ा 72, बचा आपके पास 2 और आपने 0 लिया इसलिए पॉइंट आया। ठीक है, 12, तो 8 2 ज़ा 16, फिर आपके पास 4 बचेगा, 4 और 0, 8 5 ज़ा 40। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आपको चाहिए। ठीक है, आपको मीन एंड वेरिएंस निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो एन नेचुरल नंबर्स में तो आपके पास 1 से नंबर स्टार्ट होंगे, 1 से लेके एन नेचुरल नंबर तो एन तक आएंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर है आपके पास। ठीक है, तो पहले आप इसका टेबल बनाएंगे। ये हमने इसका टेबल बनाया। ठीक है, एक्स आई हमने लिखा बेटा, हमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर चाहिए इसलिए हमने 1 से लेके डैश डैश करके एन नेचुरल नंबर ले लिया आपने। ठीक है, तो बेटा इसका जो आपके पास मीन आएगा वो क्या आएगा मीन तो आप इसका सम करेंगे ना एन नेचुरल नंबर का, तो आपने 10th क्लास में आपने किया था। ठीक है, एपी और जीपी किया था। ठीक है बेटा, वहाँ पे आप जब सम ऑफ नंबर्स करते थे वो कैसे करते थे बेटा, उसके लिए आप देखिए, आपने वहाँ पे आप करते थे जैसे
ए हमारा होता था 1, ठीक है, ये आ गया 1, और डी हम निकालते थे, डी हमारा आता था बेटा 2 माइनस 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 आ गया। क्लियर है बेटा। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। क्लियर है, ये फार्मूला होता था हमारे पास। ए हमारे पास आ गया, ए आ गया, एन नेचुरल नंबर का सम है तो वो एन ही रहेगा, ठीक है बेटा। इसके लिए हमारे पास n/2 आ जाएगा, 2a है तो 1 हो गया वो, ठीक है 1, एन नेचुरल नंबर का सम है तो वो एन ही रहेगा। क्लियर है। और डी हमारे पास क्या आया, 1 आया, n/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा 2 + n-1 ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए आप, n/2 है तो 2 में से 1 गया तो कितना है, 1 आएगा, प्लस n आ गया। ओके बेटा, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो हुआ ये आता है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो हम इसके लिए ये डायरेक्ट लिखेंगे। तो आप अगर यहाँ पे भी लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं बेटा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला Sn = n/2 2a + n-1 d, और इज इक्वल टू, इसके लिए हमें पहले चाहिए ए हमारे पास 1 है, डी आ जाएगा 2 - 1 = 1 आ जाएगा। एन जो है वो किसके इक्वल है, एन के ही इक्वल है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो एन तक ही हैं, ठीक है। इसलिए बेटा हम n/2 और 2a कितना है, 1 है, प्लस n-1 d कितना है हमारे पास, 1 है, n/2 तो ये आ जाएगा 2 + n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा n/2 और ये 1 + n, तो ये हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर आया, ठीक है। तो अब आप इसका मीन निकालिए, हमें मीन चाहिए ना इसका, तो समीशन i = 1 से लेके n नेचुरल नंबर तक ही है हमारे पास, तो xi अपॉन में n, तो बेटा ये टोटल हमारे पास आ गया n/2। ओके, तो इसको n+1 भी लिख सकते हैं हम। ओके बेटा, अपॉन में क्या आएगा, n आएगा। क्लियर है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए n/2 है, अब ये वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, n नीचे आ जाएगा, ठीक है। n+1 अपॉन में यहाँ पे n आ जाएगा। क्लियर है, n से n कटिंग होगी आपके पास, तो n+1/2 आ गया ये मीन। क्लियर है। तो और बेटा अब हमने इंट्रोडक्शन में 2 मेथड किए थे वेरिएंस निकालने के, अब नेक्स्ट हमें वेरिएंस निकालना है ना, तो उसके लिए हमने 2 मेथड किए थे, हम वेरिएंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वो वेरिएंस के लिए वो रिमाइंड करवा रही हूँ मैं। 2 मेथड थे हमारे पास बेटा। फर्स्ट मेथड था हमारे पास, ये देखिए आप, फर्स्ट मेथड था, ठीक है। वेरिएंस का ये फार्मूला है, ये इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन i = 1 n, और ये बेटा xi - x बार मतलब मीन, और इसका स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। एक तो ये होता था। ओके, दूसरा जो मेथड है सेकंड मेथड ये है बेटा, वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन i = 1 और n नंबर ऑफ टर्म्स तक xi का स्क्वायर था, ओनली xi का स्क्वायर अपॉन में n, माइनस होता है बेटा समीशन i = 1 से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स xi अपॉन में n, इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेरिएंस निकालने का दूसरा मेथड है हमारे पास, ठीक है। चाहे हम ये वाला अप्लाई करें चाहे ये अप्लाई करें। क्लियर है बेटा। तो हमें जिससे लगे कि कैलकुलेशन इजी हो रही है, हम वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा, इसमें हम इस वे से करेंगे तो ये लेंथी कैलकुलेशन जाएगी, इसलिए बेटा हम ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको ये बताना नहीं होता आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि सेकंड मेथड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन i = 1, और ये हमारे पास है n, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, xi का स्क्वायर, ओके, अपॉन में n, और माइनस समीशन i = 1 n xi
और अपॉन n का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे xi का स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो इसलिए हम इसका xi का स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर है? xi का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25। तो डैश डैश ऐसे स्क्वायर चलता जाएगा बेटा। अब हमने ये एक हमारे पास स्पेशल सीरीज़ का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। आपने स्पेशल सीरीज़ में किया था स्क्वायर वाला फार्मूला, याद करो उसको बेटा। वो क्या था हमारे पास? वो था हमारे पास, जैसे हमारे पास xi का स्क्वायर होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, n नंबर ऑफ ये स्क्वायर है ना। याद आ रहा होगा आपको कुछ, ठीक है। तो इसमें बेटा हम क्या करते थे, n+1 एंड 2n+1 अपॉन में क्या आता था 6, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है? ये स्पेशल सीरीज़ का फार्मूला है ना। कौन सा है ये? स्पेशल सीरीज़ का फार्मूला। 9 चैप्टर आपने किया है इसी में, 11th क्लास में, उसमें आइए आपके पास फार्मूला, ठीक है। स्पेशल सीरीज़ का आपके पास ये फार्मूला है। ओके बेटा, तो हमारे पास जो सबमिशन xi स्क्वायर का क्या आया, n+1 और ये आ गया, ठीक है। बट हमें बेटा इसमें क्या चाहिए था, इसके नीचे हमें n भी चाहिए है ना। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। ये हम फार्मूले में डाल रहे हैं, वैल्यू हमारे पास क्या है, n+1 और ये 2n+1 अपॉन में क्या है 6, ठीक है। अब नीचे n है यहाँ पे, तो आप इसको ये देखिए 1 × n मैं यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे है ना इसके, तो इधर कर लेंगे, ठीक रहेगा, है ना। तो ये माइनस बेटा, अब इसका समीशन जो था वो क्या था, ये आया था हमारे पास n+1/2। अब ये इसके नीचे है, तो इसलिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे n। क्लियर है ना ये? तो अब ये बट तो ये होल स्क्वायर है ना आपके पास, इसको होल स्क्वायर में रखिए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, ये n से n कैंसिल हो गया। ओके, इसमें तो कुछ कटिंग नहीं होगी, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कटिंग नहीं होगी आपके पास। ओके, तो आप इसको देखिए, हमारे पास ये कटिंग होगी है n+1 और ये 2n+1 अपॉन में 6 और माइनस करिए बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, n+1 का होल स्क्वायर कर लेंगे आप, और यहाँ पे नीचे आपके पास 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे आपके पास n जो है ये आई थिंक कटा था क्या पीछे? यस बेटा, ये वाला n हमने ऊपर सॉल्व कर लिया था ना, क्योंकि हमने क्या किया था, ये मीन बार निकाला था हमने, है ना। तो ये n था नीचे, तो ये n और n हमने काट दिया था, तो हमारे पास इसी मीन है, ये पूरा मीन है ना ये आपके पास। तो n+1/2 आई है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये n हमें इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये n एक्चुअल में इसकी होल की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है, ठीक है बेटा। क्या पड़ी है? n+1/2। ओके, तो इसको हम काटेंगे। ओके बेटा, तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। यहाँ से देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, n+1 कॉमन आ गया, n+1 कॉमन ले रहे हैं हम, और यहाँ पे 2 भी कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन ले लीजिए। तो 2n+1 और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, n+1 एक रह गया, ठीक है। अंदर यहाँ पे यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास 3 रहेगा और इसके नीचे 2 रहेगा। हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखिए n+1/2 आ जाएगा हमारे पास, अंदर इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4n + 2 हो जाएगा, 3 से करिए -3n और अगेन माइनस, क्योंकि माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में बेटा 3 2 ज़ा 6 हो गया। ओके बेटा, तो नेक्स्ट आप देखिए n+1 है हमारे पास, नीचे 2 है, अंदर क्या पड़ा है, 4n में से 3n गया तो कितना आ गया, n आ गया, और ये -3 है और यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, अपॉन में क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास यस, तो आप इसको करिए, ये n² -1 हो जाएगा, a + b है, a - b है, a² - b² अपॉन में क्या है 6 2 ज़ा 12। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो हम बेटा इसका टेबल बनाएंगे, हमने टेबल बनाया है। तो xi हमने लिया फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ किसके, 3 के लिए हैं। क्लियर है बेटा, तो ये लिए हैं
अब हमें इसका मीन निकालना है, क्योंकि हमें मीन और वेरिएंस दोनों निकालने हैं। तो उसके लिए बेटा हम इसको प्लस करेंगे। क्लियर है? तो आप इसको प्लस करिए। 3 और 6 कितना हुआ? 9, 9 18, 18 टू 20 एंड 30, 30 और 10 40, 45, 45 और 10 बेटा 55, 55 और 8 58, 59 और 79, और ये कितना हुआ? 79 और 4 83, 83 और 7 कितना हो गया? 83 और 7 बेटा 90। ओके 90, और ये हमारे पास आ गया टोटल 90, और ये 70 है, 60 हुआ। टोटल हमारे पास बेटा इसका सम आएगा 165। क्या आएगा? 165। ओके बेटा, तो आप निकालिए मीन, निकालिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? XI अपॉन में n। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है हमारे पास? 10 है। ठीक है, तो 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 16.5 आपके पास क्या आ गया? इसका मीन आ गया। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम उस वही फार्मूला यूज़ करेंगे सेकंड वाला, XI और x स्क्वायर वाला, क्योंकि ये कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए XI स्क्वायर वाला फार्मूला ही आप यूज़ करेंगे, वो इजी रहेगा आपके पास। ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, 9 9 ज़ा कितना हुआ? 81, और 12 12 ज़ा 144, 2 2 5 एंड 18 18 ज़ा कितना होता है? बोलिए। 3 2 4। आपने ये स्क्वायर्स याद करने हैं। ठीक है, 21 21 4 4 2, सॉरी 4 4 1, 24 24 5 7 6, 27 27 7 2 9। ठीक है, और ये 30 कितना? 3 3 9 एंड 0 0। तो टोटल आप इसका करेंगे 9 6 बेटा 15 16, 16 और 4 कितना हुआ? 16 4 20 25 29 30 36 एंड 45। ठीक है, तो आप टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3465। ओके बेटा, ये आ गया। और वेरिएंस का फार्मूला बोलिए अब आप। समीशन XI का स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन XI अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता है कहाँ से लेके? 10 नंबर ऑफ टर्म्स, I इज इक्वल टू 1 से लेके 10 नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, तो XI का स्क्वायर जो है हमारे पास कितना आया? 3 4 6 5 अपॉन 10। यस बेटा, माइनस करेंगे, और XI ये कितना आया था हमारे पास? मीन। तो आप मीन ही लिख लीजिए यहाँ पे, 16.5 का स्क्वायर। ओके, तो आप करिए बेटा। 10 है तो हम 3 4 6 यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, माइनस आप इसका 16.5 का स्क्वायर करिए बेटा। करिए इसको सॉल्व 16.5 का। ये लो 16.5 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 16.5। ठीक है, तो हम कर रहे हैं 5 से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30 32 3 5 1 ज़ा 5 और 3 8। ठीक है, 6 से करेंगे बेटा 6 5 ज़ा 30 6 6 ज़ा 36 36 और 3 कितना हुआ? 39, और 6 1 ज़ा 6 और 3 कितना हुआ? 6 1 ज़ा 6 और 3 बेटा 9 अगेन। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 6 1, तो 5 2, और ये कितना हुआ? 8 8 16 17 17 और 5 कितना होता है? 17 और 5 22। ओके, 2 कैरी एंड 9 और 6 15, 15 और 2 17, ये आ गया। तो 2 7 2 2 5 ये आया आपके पास। कितना आया? 2 7 2 2 5। ओके, अब पॉइंट भी था तो पॉइंट हमारे पास 2 फिगर के बाद आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको माइनस करेंगे बेटा। अगेन आप माइनस करेंगे 3 4 6.5 2 7 2.25। ठीक है, तो आप इसको माइनस करेंगे, देख रहे हैं आप, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4 एंड 14 में से 7 गया, 14 में से 7 तो 7 रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 74.25। दिस इज़ योर आंसर 74.25। ठीक है बेटा, क्लियर है?
Okay, thank you.